तो दोस्तों वेलकम बैक अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार आप सबको, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और जहाँ होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फिलहाल हम भी बहुत बढ़िया है और हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है 4 बज के। और 4 बजे से हम उठे थे और स्नान किया है, नहा के भी आ गई हूँ। और अब जाऊँगी लाला जी को नहलाने के लिए और उनको फिर बैठेंगे हम पूजा में। और पूजा में आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज है 5वां नवरात्रि। तो 5वें नवरात्रि में प्लीज़ आइए और माता रानी जी के दर्शन लीजिए। चलिए चलते हैं गोपाल जी को नहलाने के लिए। उससे पहले आप सबको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक बहुत सुंदर सुंदर ब्लॉग्स हम पहुंचाते रहे और आपको आनंद आता रहे। तो बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे कि नवरात्रि चल रही है, माता रानी का भजन कीर्तन और जयकारा लगाना मत भूलना। ते हैं हम लाला जी को नहलाने के लिए। सो गाइज हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर रेडी कर देते हैं स्नान कराकर और आ जाते हैं उसके बाद पूजा स्थल पर, जहाँ पर हमारी अखंड ज्योत जल रही है। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी भी उपस्थित है और हम सब भी यहाँ पर पूजा करने के लिए बैठे आसन लगाकर। तो सबसे पहले हम ज्योत दूसरे वाली भी दीपक जला लेते हैं, उसके बाद आरती करते हैं धूप ज्योत जलाकर, सभी भगवान जी को आदेश देते हैं और हमारी पूजा हो जाती है यहाँ पर संपन्न। तो गाइस और हमारी पूजा पाठ हो गई है और मैं आई हूँ ग्रिल के पास। जैसे मैं आती हूँ और सुबह के बज चुके हैं 6। ये देखिए सुबह के 6 बज चुकी हैं और हल्का हल्का दिन भी निकल चुका है और मेरी पूजा बस अभी अभी संपन्न हुई है। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं ना तो पूरा 1 घंटा लगता है हमें पूजा पाठ करने में, अच्छे से ध्यान लगाने में, माता रानी का जाप करने में, दुर्गा सारी स्तुतियाँ हम पढ़ते हैं वहाँ पर और माता रानी में ध्यान लगाते हैं। तो सुबह की पूजा बहुत अच्छी होती है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में सब कुछ करे, उठ का स्नान करे, पूजा पाठ करे, ध्यान लगाए माता रानी का और नवरात्रों में अच्छे से पूजा पाठ कर लेते हैं तो उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। और सुबह सुबह पूजा पाठ करने से मन को बहुत सुकून पूछता है, मन शांत रहता है, मन में बहुत अच्छी अच्छी बातें आते हैं और हमेशा ऐसे ही घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो आप सब भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कीजिएगा और सारे काम अपने आप ही माता रानी की कृपा से बनते चले जाते हैं। तो सुबह की पूजा हो गई है और अब चलती हूँ किचन में, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। क्योंकि बच्चों की तो छुट्टी है, अभी बच्चों के पेपर भी ख़त्म हो गए हैं, स्कूल अभी 2-4 दिन के लिए बंद है। तो रिजल्ट आएगा तब उसके बाद में नई क्लास शुरू होगी, बच्चों का नया सेक्शन शुरू हो गया और नोटबुक वगैरह तभी खरीदेंगे। अभी तो नहीं ली है क्योंकि अभी स्कूल बंद भी है और स्कूल नहीं चल रहे। तो छोटे बच्चे हैं हमारे, गिरीशा वो जाएगी और मेरे हस्बैंड की शिफ्ट हो गई है चेंज, वे हो रहे हैं तैयार और जाएंगे ड्यूटी क्योंकि उनका भी टाइम हो रहा है। तो चलिए हम चलते हैं। यार मंडी से आ गई मीनाक्षी ना, फ्रूट्स लेने गई थी मंडी में तो आ गई है, वो पपीता लेके आई है तो अभी ठीक है। और मीनाक्षी लेके आई है पपीता, अभी अभी गई थी, देखो 6 बजे लेके आई है मंडी से। क्योंकि मंडी में ना सुबह सुबह अच्छे मिल जाते हैं और ताज़े फ्रूट मिलते हैं, एकदम ताज़े हैं देखो, और खाने में भी टेस्टी लगेंगे। तो मंडी में सुबह सुबह जाने का ये फायदा हो जाता है। तो मीनाक्षी लेके आई है, उसको जाना है ड्यूटी, उसको भूख लग जाती है जल्दी, इसलिए पहले पर बंद करके रखते हैं वो लड़की। तो चलिए यहाँ पे आप लोग माता रानी के दर्शन कर लीजिए प्यारे भजन से। और ये हमारी ज्योत, अखंड ज्योत, और इसकी बराबर में हमने दूसरा दीपक भी जलाया है क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, ये रक्षा कवच होता है ज्योत के लिए। और ये माता रानी है, आप सब यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं माता रानी का जयकारा लगा के। और ये हमारी कलश और ये हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, पूजा पाठ करी है अभी भी। और यहाँ पर हमारी पूजा पाठ कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने हवन किया था क्योंकि हवन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने यहाँ पे सारी सामग्रियाँ जो भी होती है हमने चढ़ाई है, अर्पित की है। और आ जाती हूँ मंदिर में भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए। मंदिर से भी पूजा पाठ करके आ गई है और मैं अब बनाती हूँ किचन में आकर मैं आलू मटर और टमाटर की सब्जी बनाती हूँ।
कपड़े धोनी मशीन भी लग गई है और झाड़ू पोछा भी हो गया है। झाड़ू मैंने निकाल दी, पोछा लगा रही है और मैं बना देती हूँ बच्चों के लिए लंच। भूख लग रही है बच्चों को भी। और छोटी सी गिरीशा है, वो स्कूल में चली गई है और बच्चे सो रहे हैं। मितांश भी सो रहे हैं, निकेत हर उठ गए हैं और सबको भूख लगी है, तो इसलिए मैं जल्दी से लंच बना देती हूँ उनके लिए। और कपड़े धो जाएंगे, उसके बाद में ड्राई करके सुखा देंगे, तो ये काम तो हो जाएगा। और मैं अखंड जोत में थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। तो आइए आप सबको हम बताते हैं कैसे अखंड जोत में घी हम चढ़ाते हैं और उसकी जो बत्ती होती है कैसे। और यहाँ पर हम अखंड जोत में थोड़ी जोत बढ़ा देते हैं और घी भी हम इसमें डाल देते हैं। तो अखंड जोत को एक चिमटी और पिन की सहायता से ही बढ़ाए जब भी आप बढ़ाएं। कपड़े वपड़े सब धुल गए हैं और मैंने सुखा भी दिया ड्राई रेसी पर। और फिलहाल तो सारा काम हो गया है, कपड़े वपड़े और घर का भी सारा काम निमट गया है। खाना वाना भी हो गया, बच्चे भी उठ गए हैं, नहा भी लिए बच्चे और बच्चों ने नाश्ता भी कर लिया है। और अब जा रही हूँ मैं बाहर दुकान पे, क्योंकि मुझे कुछ सामान लाना था और रील लेके आना है। रील ना ख़त्म हो गई, मैंने एक बॉक्स ला के रखा था लेकिन उसके मैच की नहीं मिल रही है, तो जा रही हूँ दुकान पे और लेके आ रही हूँ। बस एक कुर्ती रह रही है, उसको भी बना देती हूँ, क्योंकि 2 तो मैंने बना दी हैं और एक रह रही है, उसको भी कंप्लीट कर देती हूँ। फिर जाएंगे हम शाकुंभर और वहाँ पर माता रानी के दर्शन करेंगे। आप सबको भी वहाँ के दर्शन हम जरूर कराएंगे, लेकिन उससे पहले तैयारी करनी ज़रूरी होती है। हम जाने वाले थे आज ही, लेकिन हमने प्लान बना दिया चेंज करके, क्योंकि व्रत है, व्रत में इतना दूर का सफ़र नहीं होता है और यहाँ से भी जाना होता है। 6.5 घंटे का रास्ता यहाँ का है, फिर अगले दिन वहाँ पर भी जाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र बन जाता है। तो इस वजह से खाली पेट नहीं जाना, क्योंकि मेरा सफ़र ना कटता नहीं है। इस वजह से हमने प्लान चेंज किया है। नवरात्रे खुलने के बाद 10वीं में हम जाएंगे और माता रानी के दर्शन कराएंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे। तो आप सब वेट कीजिएगा तब तक, और जब तक नवरात्रे चल रहे हैं माता रानी का जयकारा लगाकर हमारी वीडियो को फुल वॉच तक देखना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना जय माता दी। आ गई हूँ दुकान से, रील लेने गई थी और मिल भी गई हैं। अब जाके दोनों कुर्ती रेडी करूँगी। तो एक लाइट कलर मिली है, एक डार्क मिली है, तो फाइनली मिल गई है। तो चलते हैं रूम पर। आज मैं बना रही हूँ ट्राउजर, क्योंकि कुर्ती कल बनाऊंगी और आज बना देती हूँ ट्राउजर। और टाइम हो चुका है 4 बज गए हैं। तो उससे बीच में मैं काम कर रही थी। पहले मैंने सूट पर जो है रुपू की है, तुरपाई की है, उसको अच्छे से मतलब तैयार करके रख दिया है। पहले वो काम ख़त्म किया है। अब मैं बनाऊंगी ट्राउजर। ये रहा जो मैंने कल मतलब जो आपको इस कलर का सूट दिखाया था, कॉफी कलर, वो मैंने तैयार किया है। उस पर तुरपाई रह रही थी, वो कर दी है। और फिलहाल अब बनाती हूँ ट्राउजर, क्योंकि 4 बज चुके हैं और 1 घंटा अच्छे से बना दूँगी, सील लूँगी अच्छे से बैठ के। आज के ब्लॉग में आप सब देखना कैसे कैसे मैं बनाती हूँ। तो मैंने सील दिया है, इतना कंप्लीट हो गया है। और ये आसन है हमारा, और ये आसन है, और ये यहाँ पे हमारी फिटिंग की निशान आएगी। और मैंने ये वाले पार्ट तो मैंने जोड़ दिए हैं अच्छे से, और वो वाला पार्ट भी जोड़ दिया है। और अब रह गई है इसमें ये वाली सिलाई, और यहाँ पे जो पिन आती है, हमारी प्लेट आती है, वो हम यहाँ पे डालेंगे निशान लगा के। 9 इंच का निशान लगा लेंगे, हमारी प्लेट यहाँ पर तैयार हो जाएगी। जो प्लेट है ना वो अच्छे से आ जाए। यहाँ पे हम 8.5 का निशान लगा लेते हैं। ये वाला निशान भी लगा दिया है और वो वाला निशान भी लगा दिया। अब हम इसको यहाँ पे सिलाई रख के ऐसे प्लेट डालनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आप प्लेट डालोगे तो आपकी प्लेट भी इसी तरह से डलेगी, और ये वाली प्लेट भी इसी तरह से हमने डाली है। जेब हमें इनको लगाना है, तो हमें एक एक पार्ट अच्छे से लगाना है। इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इसको हम सिलाई करते हैं दोनों पार्ट। हम इस तरह से हमारी जेब बनकर हो गए रेडी। तो गाइज मेरा मतलब ट्राउजर बनकर थोड़ा सा काम रह रहा है, उसको कर देती हूँ। मैंने जेब भी लगा दी है और आसन की भी सिलाई लगा दी है और नीचे से तुरप भी दिया है। तो फाइनली बनकर हो गया तैयार। और कल बनाऊंगी कुर्ती, आज ट्राउजर बना दूंगी, तो सारा काम हो जाएगा। और नवरात्रे हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना होता है। गाइस हमारे ब्लॉग में बने रहने के लिए सबसे पहले आपको
आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और प्यारी प्यारी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नए सुबह नए ब्लॉग के साथ में। आप दीजिए हमको इजाज़त और आप सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय माता की। खुश रहिए, हैप्पी रहिए।